तो जैसे मैंने बताया कि ये जो एग्ज़ाम है इसमें जो इशू आ रहा है ये 6 सेंटर्स और 1600 कैंडिडेट्स का आ रहा है। तो इसमें जो ये इशू आ रहा है इसका हम लोगों ने पूरा एक कमेटी बना के एक्सपर्ट का एनालाइज़ किया और उनके ग्रीवांसेस एड्रेस किए कि जिससे जो 23 लाख कैंडिडेट्स हैं उनका भी इशू ना हो और जो इतने कैंडिडेट्स हैं उनके भी इशू ना हो। बट टू अले द फियर अगेन कि इसमें किसी को भी वो ना हो, तो एनटीए हैज़ डिसाइडेड कि जो एक हमने ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी बनाई थी उसने जो रिकमेंडेशंस दी थी उनको जो है एक हाई पावर्ड कमेटी एनालाइज कर ले। तो एक हमने कमेटी बनाई है, उस कमेटी के वो कमेटी इनको एक बार फिर से देख लेगी कि जो इनके ग्रीवांसेस थे 1600 कैंडिडेट्स के उनके भी ग्रीवांसेस ना रहें और जो 23 लाख लोगों के मन में हैं कि काफ़ी सारे टॉपर्स आ गए, ये आ गए, तो इनके भी इशूज वो ना हों। तो इस तरीके का निर्णय एक हम लोगों ने लिया है। थैंक यू सर। मैं अनिरुद्ध हूँ दैनिक भास्कर से। सर सर मैं दैनिक भास्कर से अनिरुद्ध हूँ। सर ये जिस तरह का एग्ज़ाम है नीट का, ये एक तरह का सिस्टम ऑफ एलिमिनेशन का है, तो क्या इसमें ग्रेस सिस्टम लागू करना ठीक था? नंबर 1। नंबर 2 कि ये जो क्वेश्चन के गलत विकल्प के चुने जाने या वो सही 2 विकल्प होने के चलते कितने बच्चों को एग्जैक्ट नंबर दिए गए वो, और दूसरा कि जो टाइम लैप्स की वजह से जो आपने ग्रेस मार्क्स दिए हैं वो कितने ग्रेस मार्क्स हैं और वो कितने बच्चों को एक्चुअली में मिले हैं जिससे कि 6 तो टॉपर में पहुंच गए? देखो, मैं फिर से आपको बताऊं कि जो ये एक एनटीए का और जितनी भी एग्जामिनेशन कंडक्शन बॉडी हैं सभी जो है हम तो आंसर की चैलेंज करते हैं, तो बच्चों से पता चलता है कि उनका फीडबैक और वो डिटेल में देते हैं कि ये विकल्प के बजाय ये विकल्प भी हो सकता है या ये होना चाहिए। और बाकी भी जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन करते हैं तो उसके बेसिस पे ये हर साल एक सेट प्रक्रिया है। हम जेई में भी करते हैं, पिछले साल नीट में भी किए थे, और इस साल सबसे कम जो है केवल एक क्वेश्चन चैलेंज हुआ, मतलब एक क्वेश्चन अफेक्ट हुआ। तो ये मतलब जो सिस्टम है, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बुक्स अलग रहती हैं, तो एक क्वेश्चन केवल चैलेंज हुआ, विच इज़ द लीस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ लाइक नीट एग्जामिनेशन इन पास्ट फ्यू ईयर्स। तो एक तो ये हो गया। दूसरा जो इनका जो बच्चों का जो 1563 बच्चों का हमने वो किया, तो इनके जो मार्क्स रिवाइज होके भी कई बच्चों के मार्क्स जैसे नेगेटिव में थे तो नेगेटिव से नेगेटिव में ही रहे, -20 रहे, और कुछ बच्चों के मतलब टॉपर साइड में आ गए। और इनका जो 1563 का है उसमें से 790 बच्चे क्वालिफाई किए। 790 बच्चे मतलब उनका जो परसेंटेज है 50.54% है, जबकि जो टोटल जो 23,33,000 बच्चे अपीयर हुए थे उसमें से 13,16,000 बच्चे क्वालिफाई किए, उनका परसेंटेज 56% है। तो कहने का मतलब जो जिनको कंपनसेशन किया गया है उससे ओवरऑल क्वालिफाइंग क्राइटेरिया में या किसी में फ़र्क नहीं पड़ा। और जो इनका एवरेज भी है, जो बिफोर कंपनसेशन 164 नंबर का था और आफ्टर कंपनसेशन 192 नंबर का था। और जो टोटल 23 लाख लोग हैं उनका जो एवरेज मार्क्स है वो 217 है। तो कहने का मतलब इनका जो कंपनसेशन के बाद भी एवरेज मार्क्स कम रहता है। अब इशू ये आता है कि केवल एक सेंटर पे इतना क्यों आया, तो उस सेंटर को भी हमने एनालाइज़ किया। उसका जो एवरेज मार्क्स थे वो 235 थे, मतलब जो 23 लाख बच्चों का एवरेज है उससे उनका ज़्यादा था। तो कहने का मतलब रिलेटिवली दी स्टूडेंट्स वहाँ पे बेटर थे, जो मतलब हाई स्कोर कर सकते थे, और हाई स्कोर जिन्होंने बिना कंपनसेशन के भी किया। तो इस तरीके की चीज़ें जो है आपके सर, ये जो मैं जो पूछना चाह रहा था कि ये कंपनसेशन मार्क्स कितने से कितने दिए गए हैं इन बच्चों को, मतलब वो नंबर ऑफ मार्क्स कितने हैं? जैसे क्वेश्चन के वो अलग अलग ग्रेस मार्क्स 5 था क्वेश्चन वाले पर, सबका अलग रहता है। तो वो रेंज कितना है? रेंज मैं आपको बता दूंगा, मतलब बट ये जो है हर बच्चे का जो है एक अलग उस पर उनकी जो आंसरिंग एफिशिएंसी है ये है, तो इसका जो है सबका एक अलग अलग वो है इसका सिस्टम जो है।
जो एक जो कोर्ट के ऑर्डर्स में है कि मतलब उसकी आंसरिंग एफिशिएंसी कितनी है, ये कितना है, तो सबका जो ग्रेस मार्क्स है वो अलग होता है। इसी तरह से जो आपने क्लेट की बात की है, क्लेट का जो वो मतलब फार्मूला अपनाया गया, तो वो एक ऑनलाइन एग्ज़ाम है और ये एक ऑफलाइन एग्ज़ाम था जिसमें लिखित में केवल डॉट बनाना था, तो उस वाले सिस्टम को ऑफलाइन के लिए कैसे अपना लिया गया? पैटर्न एक है, पैटर्न मतलब टाइम लॉस का है, कॉन्सेप्ट टाइम लॉस का है, तो उसके आधार पे बनाया गया। और फिर जैसे मैंने बताया कि इसके लिए जो है इसको फिर से एक रिविजिट करने के लिए हमने एक कमेटी बनाई है जो पूरा इसको देखेगी कि जो ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी ने जो रिकमेंडेशंस दी थी उसको उसके बेसिस पे एक बार फिर से उसको जो है पूरा एग्जामिन करेगी। थैंक यू। तो क्या रिजल्ट फिर से डिक्लेयर करेंगे री एग्ज़ाम करके? देखो, इशू जो है केवल 1600 लोगों का है। ये 23 लाख जो बच्चे अपीयर हुए थे, 24 लाख में से 23 लाख बच्चे जो कुछ अपीयर हुए थे, इसमें से केवल 1600 बच्चों का इशू है। 4750 सेंटर के बजाय ये 6 सेंटर का इशू है। तो हम इसको एग्जामिन कर रहे हैं और इसको हमारी कमेटी एग्जामिन करेगी और उसके ऊपर जो रिकमेंडेशंस आएंगी उसके ऊपर फिर हम निर्णय लेंगे। Just a minute, one by one please. आप अपना सवाल लें, नाम बताएं। Sir, can you please elaborate on the mandate of this committee you have now formed? What all this committee will look into? So this committee will look into the issue of this compensatory marks, which has been recommended by the Grievance Redressal Committee. So this committee's mandate is limited to look into the issues of the candidates who have lost the time. तो रफली 1600 बच्चों का एंड 6 सेंटर्स का जो इशू है उसी तक ही लिमिट है, एंड बाकी एग्ज़ाम में कहीं कोई वो नहीं है। एंड there is no the problem is not disproportionate, and what we have like seen it out of proportion. So this is limited to the 1600 candidates and 6 centers. Can I please have your name and organization? Sir, there are complaints after this. Whatever complaints we have received till the declaration of results, so this committee will look into the grievances of those candidates. We have CCTV and all the details. तो हाँ, तो एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट। जो उनका इशू था कि जो दूसरे कैंडिडेट्स के भी वो होंगे, उनके लिए हमारे पास सेंटर की रिपोर्ट, CCTV फुटेज, वी विल लुक ऑल दीज थिंग्स। ठीक है सर, इज देयर एनी अदर ऑप्शन टू सेंड मोर कंप्लेंट्स लाइक और द at present the previous complaints will be only validating? See, that is like whosoever has complained, they have already communicated. There should not be afterthought of that. CCTV, we have the records also. Thank you. Just मैंने बताया बहादुरगढ़ सेंटर भी 6 सेंटर में से एक है, दो नहीं, एक ही सेंटर है बहादुरगढ़ का। हाँ, तो एक ही सेंटर है, वो जो ये कमेटी रिविजिट करेगी उसमें आ जाता है। और जो दूसरी हम लोगों ने भी काफ़ी सारी FIRs कराई थी पूरे कंट्री में, कई सारे राज्यों की पुलिस ने भी FIR की थी। तो जिन राज्यों की हैं हम उनको इन्वेस्टिगेशन में पूरा सहयोग कर रहे हैं, जो डेटा इन्फॉर्मेशन हमसे मांग रहे हैं, वी विल प्रोवाइड ऑल दीज थिंग्स। देखिए, हमारी बातचीत जो इन्वेस्टिगेशन चलता है, जो हमसे रिकॉर्ड्स मांगेंगे, वी आर वेरी ट्रांसपेरेंट, वी विल प्रोवाइड ऑल द इंफॉर्मेशन, वी हैव नथिंग टू हाइड। ठीक है, आपका क्वेश्चन ले लें लेफ्ट से। Hi. यू आर ऑडिबल। Yeah. Hello. This is Arnab Mitra from TV9 Digital. Sir, my question is that grace marks issue was not there in the NEET prospectus.
So, and there is no proper formula in which through which you have given the grace mark. So for the future examination, because NTA conducted JEE, NEET and other exams, so will you have this kind grace mark issues in the prospectus so that students can understand better? If there is some issues, they can get to know that how these things happen. And the second question is this: 13 lakh students qualified, and there are just 1 lakh MBBS seats in India. How where the students will go? Thank you. See, the issue of the clarity, so we will revisit our SOPs, we will revisit our information bulletin, and whatever issues these have come, how we can address so that the student community knows. That is one aspect. The other aspect is that we will strengthen more our training and these aspects of invigilation so that this type of things should not happen. Hi, sir. And centers which have done mistakes, those the action against those will also be taken. Sir, this is Gunjan from Press Trust of India. You mentioned about the mandate of the committee. One thing, how much time does the committee have to revisit, and will the result of these candidates will be declared again after the review of the marks? Also, who all are the members of the committee? What is the composition of the committee? So this committee has been formed under the chairpersonship of former chairperson of UPSC and some other members from the academia and the health-related sector. So this committee will meet and give results soon, and on the basis of their recommendations, we will decide. Sir, can you name the former UPSC chairman? I think it is not proper to name the members here. Sir, Ma'am, just Just one a minute, question, आप please. यहाँ से ले लें लेफ्ट से फर्स्ट. Hi. Yeah, they will meet soon. I think they should be able to give our their recommendation within a week. सर अनुज मिश्रा टाइम्स नाउ से सर जिस दिशा पांचाल केस का जजमेंट का हवाला देकर ग्रेस मार्क दिया गया, उस जजमेंट में साफ तौर पे ये मेंशन है कि अदर देन मेडिकल एंड इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन, फिर कैसे ये ग्रेस मार्क दिया गया, इसका क्या क्राइटेरिया था? देखो, एक क्राइटेरिया था हाउ टू कंपनसेट लॉस ऑफ टाइम. इस इशू को लेके हमारी कमेटी ने रेकमेंड किया, तो दे हैव फॉलोड द सेम कॉन्सेप्ट कि लॉस ऑफ टाइम यहाँ पे हुआ था, यहाँ भी लॉस ऑफ टाइम हुआ है, तो उसका एक क्राइटेरिया जो फॉलो किया गया उस तरीके से कंपनसेट किया गया. नाउ द अदर कमेटी विल लुक इनटू दिस एस्पेक्ट दैट आई हैव टोल्ड ऑलरेडी. थैंक यू. Your question Hi, from sir. the left. Diksha Tiri from Indian Express this side. Sir, I wanted to ask that as you've said, the new committee will be formed and they'll look into it. So, unka result, if it is revised, then would it not affect the admission process of the candidates who have already cleared and have no issues in that, who were not in the 1600? And second question, that the Maharashtra government has also flagged concern about the NEET issue. So, what are you going to take? What is your thought on that, and how are you going to take the next step for that? The issue of because the total like this committee will meet frequently and give the recommendations early so that we will come to a conclusion in a limited time frame. Let us say like once they give recommendation in a week, so in next 2-3 days we will be able to decide, so that overall process of admission and all that will not be delayed, because I don't think it will get affected. And for the Maharashtra government, sir, that second question is still pending. The Maharashtra government and Tamil Nadu Maharashtra government. government have not received any thing, but if they have sent anything, we will see it what happens. सर मेरा नाम इला काज़मी और मैं इंडिया टीवी से हूँ सर इधर. सर मेरे दो सवाल हैं. मेरा पहला सवाल ये है कि आपने बताया कि रिव्यू करेंगे 1 हफ्ते में, उसके बाद जांच करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेगी कमेटी, लेकिन क्या रिजल्ट डिक्लेयर होंगे, जैसे कि इन्होंने भी यही प्रश्न किया था, इसका एक बार क्लियर आंसर हमें बता दीजिए. और देखो, ये जो 1600 बच्चों की समस्या है, इसको जो कमेटी देखेगी और उसके बेसिस पे जो रिकमेंडेशंस होंगी, उनका कोई दूसरा फार्मूला होगा या क्या होगा, तो उसके बेसिस पे हम लोग डिसीजन लेंगे, और ज़रूरत होगी तो उनका रिज़ल्ट जो है रिवाइज होगा. बट कोई भी जो डिसीजन होगा
न तो 23 लाख बच्चों के कोई डिसएडवांटेज उसमें होगा और न वो जो 1600 बच्चे हैं जिनका टाइम लॉस हुआ है उनका भी कोई नुकसान नहीं होगा। सर मेरा दूसरा सवाल ये था कि दूसरों को चांस दे नहीं दूसरा मैम, बस एक लास्ट क्वेश्चन है कि सर एक बार क्वेश्चन ये लास्ट है, एक बार और समझा दी कि ये ग्रेस मार्किंग का जो फॉर्मूला था सर वो एक बार और आप मुझे समझा सकते हैं, क्योंकि ये कैसे डिसाइड किया कि किस नंबर बच्चे को। आई थिंक देखो इट इज़ द फॉर्मूला जो है ये टाइम लॉस के उस पर है, सेम टाइम लॉस हुआ लेकिन उसमें जो है कितने क्वेश्चंस किए आपने, जैसे क्वेश्चन किए आपकी ये क्वेश्चन की स्पीड है आप करते तो आपका टाइम लॉस हुआ। कोई बच्चा है जो उससे अच्छा है या उससे कम है, वो ज़्यादा करता है कम करता है, तो ये रहता है जो उस टाइम लॉस इतने टाइम में आपने इतने क्वेश्चन किए उस टाइम में इतने किए, इस तरीके से वो डिपेंडेंट है। तो कि सब हम एक साथ बोलेंगे तो कुछ सुनाई नहीं आता है, कृपया अपनी टर्न लेकर एक एक करें तब ठीक। भाई इसी को लेके जो है हम बताया कि जो मतलब जिनके ज़्यादा हो गए उनके 720 हो गए और जिनके सबसे कम हुए उनके रिवाइज होने के बाद भी -20 मतलब 0 से कम हैं। तो कहने का मतलब इस स्केल का है, इट डिपेंड्स ऑन कैंडिडेट टू कैंडिडेट देयर स्पीड एंड एवरीथिंग। थैंक यू। We'll take this question from the right. Good afternoon, sir. कोई बात नहीं। गुड आफ्टरनून सर, मैं मोहित शुक्ला हूँ, सीनियर करस्पॉन्डेंट भारत एक्सप्रेस से। अपोजिशन अब ये कह रहा है कि जब 14 तारीख इसकी निर्धारित थी डेट आने के लिए, रिजल्ट आने के लिए, तो आखिरकार ये 4 तारीख को ही रिजल्ट क्यों डिक्लेयर किए गए। और दूसरा एलिगेशन वो ये लगा रहे हैं, खासतौर पर बिहार कांग्रेस ने भी ये कहा कि इलेक्शन रिजल्ट डिक्लेयर हो रहे थे उसकी आड़ में आपने गड़बड़ी को छुपाने के लिए 4 तारीख को जल्दी से इस रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया। देखिए हमारा जो सिस्टम है, जो रिज़ल्ट प्रिपेयर हो जाता है तो वी अनाउंस इट। पहले भी एग्ज़ाम में जैसे जेई में भी हमने जो डेट, पहले एनटीए में कभी डेट नहीं होती थी कि किस डेट को करेंगे। इस साल से हमने ये किया कि एक अपने लिए एक आउटर टारगेट रखते हैं कि इस तारीख तक डिक्लेयर होगा, सो दैट एवरीबडी नोज़ कि दे कैन प्लान आफ्टर दैट वेदर द एडमिशन द कॉलेजेज और व्हाटएवर। तो एक हम उसके लिए आउटर डेट देते हैं। पहले भी हमारी अभी जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं एफर्ट्स रहता है कि जेई का हमने 11 दिन में किया, 15 सेशन 1 का, और सेशन 2 में जिसमें 1 भी रहता है उसका 15 दिन में किया। तो इट इज़ नॉट कि वो किया। दूसरा जो है जो हमने किया उसमें सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। भाई जितनी भी इन्फॉर्मेशन आ रही सोशल मीडिया से, हमारी प्रेस रिलीज से ही आ रही है। तो वी हैव नथिंग टू हाइड वेदर इट इज़ ऑन दिस डेट और दैट डेट। तो इट वॉज रेडी ऑन दैट डेट, सो वी अनाउंस्ड ऑन दैट डेट। तो देयर इज़ नथिंग टू हाइड दैट कि ये किसी डेट को करोगे तो कुछ छिप जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। Excuse me, sir. We'll take the last question from this lady here. Sir, how many member committee is this? I'm Vatsala from News 18. 4 members. 4. And another question, sir. Can you please clarify if the exam will be reconducted anywhere at all or not? This all will depend on the recommendations of the committee, and the problem is that 6 centers and 1600 candidates. Sir, how soon will the recommendation be given? I think he is I have already repeatedly. informed that within a week. So Thank you so much for joining this. This will. Thank you. आप लोगों के none of you are audible. If all of you want to speak at the same time, none of you are audible, please. One last question which has already not been repeated. Everything about the committee. मैंने उनको बताया कि उनका जो है उन्होंने 2 डिमांड की थी, रीटेस्ट या कंपनसेशन ऑफ मार्क्स। तो कोई भी जो डिसीजन होगा उन बच्चों का जो टाइम लॉस हुआ है उसका हिसाब से होगा, उनको भी कोई नुकसान नहीं होगा। देखिए ये बताया कि क्योंकि ये सबसे बड़ा एग्ज़ाम है, इतने 4750 सेंटर पे एक साथ होता है, इस लेवल का कोई एग्ज़ाम नहीं है।
और इसके बाद हम अपने जो प्रोटोकॉल्स हैं, ट्रेनिंग्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, इसको और स्ट्रेंथन करेंगे और जिससे इस तरीके की गलती नहीं हो। सो थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच। आपको यह खबर कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें।